मेरा नाम अपूर्व है और वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकिंग मेरी हॉबी। मैं दिल्ली में रहता हूँ और जब भी मुझे मौका मिलता है इस शहर की भीड़ भाड़ से दूर नेचर और वाइल्ड लाइफ में वीडियोस बनाने निकल जाता हूँ। मैं अब अपने पैशन को एक स्टेप और आगे ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ और अपने वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकिंग और उससे रिलेटेड ट्रैवल वीडियोस को आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सो लेट्स वॉक इनटू द वाइल्ड। सुबह के 6:30 बजे हैं और मैं अपने कान्हा ट्रिप के लास्ट सफारी पे जाने के लिए तैयार हूँ। 2 दिन से मुक्की जोन में सफारी करने और दोनों दिन टाइगर्स को देखने के बाद आज मेरी सफारी है कान्हा जोन में। कान्हा जोन मुक्की गेट से बहुत दूर है और हमें बस वहां पहुंचने में ही 1 घंटे लगने वाले हैं। लेकिन हमें जाना है जंगल के अंदर से ही और मुक्की जोन के कुछ एरियाज को क्रॉस करते हुए। और पार्क में एंटर करते ही हमें दिखे ये गोल्डन जैकल्स सफारी ट्रैक पे भागते हुए। तो वापस से मुक्की के सेम रास्तों से होते हुए हमें जाना है, लेकिन आज हम यहाँ पे ज्यादा देर नहीं रुक सकते क्योंकि रास्ता लंबा है। लेकिन अगर रास्ते में कान्हा के फेमस बारहसिंगे मिल जाएं, तो शूट किए बिना रहा नहीं जाता। इस बारहसिंगे का सींग शायद लड़ाई में टूट चुका है। वैसे भी गर्मियों में इनके सींग पूरे झड़ जाते हैं और बारिश के मौसम में दोबारा आ जाते हैं। अब जितनी जल्दी हो सके हमें कान्हा जोन में पहुंचना है। अर्ली मॉर्निंग में टाइगर को देखने के चांसेस अधिक होते हैं और अगर हमें वहां पहुंचने में देर हो गई तो धूप निकल आएगी और टाइगर को देखने का मौका भी कम हो जाएगा। बहुत देर तक ड्राइव करने के बाद अब लैंडस्केप चेंज होने लगे हैं। पहले जंगल थोड़े खुले खुले से थे और बड़े ग्रासलैंड थे। अब यहाँ घने जंगल और झाड़ियां दिखने लगी हैं। अभी तक यहाँ कुछ खास जानवर नहीं दिखे, लेकिन यहाँ का लैंडस्केप बहुत सुंदर है और ऐसे ऐसे स्पॉट्स आते हैं जैसे कि वो पेंटिंग हो। मुक्की से कान्हा के रास्ते में अलग अलग टेरेन मिल रहे हैं। अभी तक ग्रासलैंड, जंगल, लेक्स सब देख लिया और अब हिल पे फॉरेस्ट का एरिया भी आ गया है। और फाइनली हम कान्हा जोन में आ चुके हैं और ये बहुत सुंदर है। यहाँ पहला दर्शन हमें वाइल्ड बोर का हुआ। कान्हा जोन सच में बहुत सुंदर है। यहाँ के बड़े बड़े ग्रासलैंड और जंगल बहुत फोटोजेनिक है। यहाँ पे ब्लैक बक और कुछ स्पॉटेड डियर्स चल रहे हैं।
ये जो लेफ्ट में बाड़ा है, यहाँ बारहसिंगे के लिए घास तैयार की जा रही है। यहाँ आपको इंडियन रोलर यानी नीलकंठ हर थोड़ी देर पे मिल जाएंगे और हर बार इनकी फोटो क्लिक किए बिना रहा नहीं जाता। अब कान्हा के बड़े बड़े ग्रासलैंड से होते हुए हम कैंटीन की तरफ जा रहे हैं। ये है कान्हा का रेस्टिंग पॉइंट, जहां आप अपनी जिप्सी से नीचे उतर सकते हैं। यहाँ कैंटीन के साथ वॉशरूम और म्यूजियम भी है। और ये जो गेट जैसा स्ट्रक्चर है, ये हिरन के गिरे हुए असली सींगों से बनाया गया है। हिरन के सींग हर साल गिर जाते हैं और फिर से नए आ जाते हैं। अभी हम हैं कैंटीन के अंदर और यहाँ का समोसा और आलू बोंडा बहुत टेस्टी एंड फेमस है। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद हमें अब वापस से मुक्की गेट के लिए जाना है और रास्ते में टाइगर्स को सर्च करते हुए जाना है। अभी तक टाइगर तो नहीं दिखा और हम बस होप कर सकते हैं कि जाते जाते हमें एक लास्ट बार फिर से एक अच्छी टाइगर की साइटिंग हो जाए। ये है बार्किंग डियर। कल की इवनिंग सफारी में अगर आपने एक कॉल नोटिस किया होगा तो वो कॉल इसी बार्किंग डियर की थी। आप एक बार मेरी कान्हा की डे 2 वाली सफारी देखिए और आपको समझ आ जाएगा कि अगर इस जानवर को टाइगर दिखता है तो ये किस टाइप का कॉल करता है। और ये है बेबी स्पॉटेड डियर, यानी टाइगर का स्नैक। जस्ट किडिंग। ऐसे ही चप्पे चप्पे पे टाइगर को देखने की आस लगाए हुए हम एग्जिट गेट की तरफ बढ़ रहे हैं। ये है इंडियन स्कॉप्स आउल और ये कैमोफ्लेज में एक्सपर्ट हैं। ये कोई रेयर आउल नहीं है, लेकिन इनको देखना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि ये पेड़ के सूखी लकड़ियों में अच्छे से घुल मिल जाते हैं। और थोड़े ही आगे बढ़ने के बाद कुछ जिप्सीज रुकी हुई दिखी और रुकने पे पता चला कि यहाँ मंकी की कॉल्स हो रही थी। तो थोड़ी देर रुकने के बाद वहां कोई टाइगर का साइन नहीं दिखा, तो धीरे धीरे हम आगे चलने लगे कि शायद अगर कोई टाइगर क्रॉस करे तो हमें दिख जाए। लेकिन यहाँ कुछ लंगूर और चीतल आराम से घूम रहे हैं। अब हम वापस से मुक्की जोन में आ गए हैं और धूप भी बहुत तेज निकल चुकी है। और जाते जाते फाइनली जिस एक जानवर को मुझे देखना था वो भी मिल ही गया। ये है गौर, जिसको इंडियन बाइसन भी कहते हैं। और इसी के साथ आज की हमारी सफारी और इस ट्रिप की लास्ट सफारी भी ओवर हो गई। टाइगर को हर सफारी में देखना पॉसिबल नहीं है और ये बहुत ही लक की बात होती है, बट आई एम हैप्पी कि मुझे यहाँ हर तरह के जानवर को देखने का मौका मिला, इंक्लूडिंग एक साथ 3 टाइगर्स। मैं ऐसे ही सफारी करता रहूंगा और आप लोगों के लिए नए नए वाइल्ड लाइफ एक्सपीरियंस के वीडियोस बनाता रहूंगा। अगर आपको मेरा एफर्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये मेरा बस एक पैशन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सीधे जिम कॉर्बेट से।